विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। श्रेयस अय्यर की कैसे टूटी पसलियां, जानलेवा कैच की पूरी सच्चाई, बीसीसीआई ने नई वीडियो दिखाई। हर तरफ यह खबर है कि श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगी है और श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन क्या आपको किसी ने यह बताया कि श्रेयस अय्यर को यह जानलेवा चोट, यह गंभीर चोट आखिर लगी कैसे? नहीं बताया ना। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई में जानलेवा चोट और एक गंभीर चोट लग गई। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, बल्लेबाज थे एलेक्स कैरी, गेंदबाज थे हर्षित राणा। श्रेयस अय्यर पॉइंट पर खड़े थे और एलेक्स कैरी ने शॉट खेला और जो गेंद थी वो हवा में गई थर्ड मैन और पॉइंट की तरफ। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अय्यर उस कैच को पकड़ने के लिए तेजी से भागे और जैसे अय्यर अगर मान लीजिए पॉइंट पर यहां खड़े हैं तो जो कैच थी वो पीछे की तरफ थी, तो ऐसे में अय्यर को सीधा नहीं भाग पाए, अय्यर पूरा उल्टे होके भागे। जब आपके पीछे की तरफ कैच होती है तो आपको ऐसे भागना होता है और आपको कैच को अज्यूम करना होता है, आपको कैच को जज करना होता है। और यहां पर आप देखिए कि अय्यर उसी तरह से है। ये कैच ऐसे अय्यर के पास नहीं आ रही थी कि सीधा भाग रहे थे, ऐसे नहीं आ रही थी, अय्यर उल्टा भाग रहे थे और उनके पीछे से आ रही थी। और ऐसे में आप यहां देखिए कि अय्यर ने उस कैच को बहुत अच्छे से जज किया। पॉइंट से भागते हुए अय्यर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो गेंद है उसके नीचे पहुंच गए थे। ये देखिए, उसके बाद यहां पर देखिए कि जब गेंद आई तो गेंद उनके डायरेक्ट हाथों में नहीं आई, गेंद उनकी हथेलियों पर लगी, इस तरफ लगी, यहां पे हथेलियों इधर की तरफ लगी। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद गेंद थोड़ी सी उछली भी। यहां पर जो तस्वीर में गेंद आपको थोड़ी बाहर निकली हुई नजर आ रही है। ये देखिए, उसके बाद अय्यर ने क्या किया कि जब उनको समझ आया कि जो भाई गेंद है उनके हाथ में ना आके हथेलियों पर लगी है, तो उन्होंने अपने दोनों कलाइयों को जोड़ लिया, ऐसे जोड़ लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो गेंद थी उनकी कलाइयों के बीच पूरी तरह से फंस गई, यानी कि वो ऐसे जा रहे थे, गेंद पीछे से आ रही थी, तो उन्होंने गेंद को ऐसे रोक लिया। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी और जब गेंद को पकड़ने के बाद वो अचानक एकदम तेजी से गिर पड़े कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप पर जंप टाइप की मारी, कोशिश की कि आगे जाने के लिए। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि अय्यर जब गिरे तो लेफ्ट साइड की तरफ गिरे, पूरा ऐसे गिरे और यहाँ पर इस तरफ पे पूरा उनके जो शरीर का जो बोझ था वो आ गया। और यहाँ पर आपके रिब्स होते हैं, ये आप साफ देख सकते हैं, ये कंधा यहाँ पे लगा, ये रिब श्रेयस अय्यर का पूरा डायरेक्ट जाकर जब वो ऐसे गिरे तो ऐसे गिरे और पूरा जाके जमीन पर नीचे गिर गए। और यहाँ पर उनको एक बहुत गंदा इम्पैक्ट आया। ये देखिए, इस पूरे हिस्से में आप यहाँ साफ देख सकते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तस्वीर में आपको और बेहतर समझ आएगा कि जब श्रेयस अय्यर गिरे हैं तो उनका जो लेफ्ट साइड था वो जाकर डायरेक्ट जमीन पर लगा है और पूरे शरीर का जो उनका भार था, शरीर का उनका जो पूरा वेट था वो उनके इस लेफ्ट साइड पर आ गया। अगर अय्यर डायरेक्ट ऐसे गिरते तो छाती आती, पेट लगता तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गिरते समय वो टिल्ट हो गए, ऐसे गिरते समय टेढ़े हो गए और जब वो टेढ़े हुए तो इस तरफ जाकर वो पूरा ज़मीन पर गिरे और ये रिब सीधा जाकर ज़मीन पर लगा। और जब ये पसलियाँ बहुत कोई मजबूत नहीं होती, क्या पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी की तरह मजबूत नहीं होती, पसलियाँ होती हैं और पसलियों पे अगर इतना वजन आएगा तो ये पसलियाँ टूट जाएंगी। और पसलियों के टूटने से जब अंदर पसलियाँ टूटती हैं तो आपके जख्म हो जाता है। अगर आपको याद है, सुल्तान पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें सलमान खान के जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके घूसा लगा है यहाँ पर पसलियों पर, तो पसलियाँ टूटती हैं और उस पसलियाँ टूटने से इंजरी हो जाती है और अंदर शरीर में खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं कि अय्यर जैसे ही खड़े उठने लगे तो उनको समझ आ गया कि यहाँ पर उनको गंभीर चोट लग गई है और उन्होंने अपना हाथ को, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उन्होंने गेंद को अभी भी नहीं छोड़ा था। यहाँ सल्यूट है श्रेयस अय्यर को कि एक कैच लेने के चक्कर में, इंडियन टीम को जीत दिलाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। यहाँ पर देखिए अय्यर, ये उन्होंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है इस हिस्से में कि यहाँ पे दर्द होना उसी समय शुरू हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जब वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक घुटना उन्होंने रखा हुआ है ज़मीन पर, एक हाथ रखा हुआ है ज़मीन पर, और जब उठने की कोशिश कर रहे हैं तब भी अय्यर का जो हाथ है उनकी इस पसलियों की तरफ है। पूरी तरह से यहाँ पर जो दर्द हुआ, यहाँ पर जो इम्पैक्ट आया, उसी की वजह से श्रेयस अय्यर को इतनी गंभीर चोट लगी। ये देखिए, उसके बाद भी जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलदीप यादव जो थर्ड मैन पे खड़े थे, हालांकि अगर कुलदीप भी आते इस कैच को लेने के लिए तो कुलदीप के लिए कैच आसान होती, क्योंकि कुलदीप यादव थर्ड मैन से गेंद की तरफ जाते,
अय्यर पॉइंट से पीछे की तरफ आए थे, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, गिर गए, बुरी तरह से गिर गए और बुरी उनको चोट लग गई। यहाँ देखिए, उसके बाद तो अय्यर पूरी तरह से ग्राउंड से हिल भी नहीं पाए, काफ़ी देर तक लेटे रहे। और यहाँ पर केएल राहुल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कुलदीप यादव नज़र आ रहे हैं, अय्यर से उनका हालचाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि जब अय्यर गए तो जो मेडिकल स्टाफ के जो भाई साहब हैं, अब इनका नाम जो भी है, तो ये उनको लेकर जा रहे हैं। अय्यर ने अपना जो कंधा है, लेफ्ट हैंड ही, अगर आई थिंक ऐसे, हाँ ऐसे हैं भाई साहब, इस तरफ हैं। अय्यर ने अपना जो कोनी है, जो अपना हाथ है उनके कंधे पर रखा हुआ है और वो अय्यर को पकड़ के ग्राउंड से बाहर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिराज नज़र आ रहे हैं, अय्यर नज़र आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के भाई साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और अय्यर को बाहर लेकर जा रहे हैं। यानी कि श्रेयस अय्यर का वो कैच नहीं था, वो कैच थर्ड मैन के लिए था, लेकिन अय्यर ने जान की बाजी लगाकर रॉन्ग साइड, मतलब अय्यर यहाँ खड़े थे, गेंद उनके ऊपर से निकली, अय्यर टर्न हुए, पीछे की तरफ भागे और गेंद को पकड़ने की कोशिश की और हवा में उन्होंने डाइव लगाने के बाद गिरे और सीधा रिब्स पे जाकर गिरे, जिसकी वजह से जो उनकी पसलियाँ थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और पसलियाँ जब टूटती हैं तो भाई साहब अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है और जिसमें रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि अय्यर जल्द से जल्द पहले तो ठीक हो जाएं। क्रिकेट जब भी खेलें वो एक अलग बात है, लेकिन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अपने घर जाएं, अपने माता पिता से मिलें और अपना जो कुछ टाइम है घर पर आराम से स्पेंड करते हुए हमें नज़र आएँ।